दोस्तों नमस्कार। मैं आईपी गुप्ता बहुत थक गया हूँ। 6 महीने लगातार अपने समाज के सपने, अपने समर्थकों के सपने अपने कंधे पे लेके दौड़ता रहा। उन तमाम पान समाज के बहनें, माताएं, नौजवान साथियों, बुजुर्गों को सपने जो 75 साल से, पता नहीं कितने हजारों साल से पूरे नहीं हुए, उसको अपने कंधे पे लाद लिया, चल पड़ा। थका इसीलिए हूँ कि वो निराश हैं, हमारे समाज के लोग निराश हैं, वो उदास हैं। मैं मानसिक रूप से नहीं थका, मैं कभी शारीरिक रूप से भी नहीं थकता। उनके सपने टूटे हैं आज, उसके आगे थक गया हूँ भाई। मैं दिल्ली में हूँ, हिम्मत नहीं हो रही कि अपने लोगों को कैसे समझाएं, क्या बोले उन्हें। आईपी गुप्ता अपने लिए नहीं जीता। एक राजमिस्त्री की बेटा जिसके पास कभी 10 रुपया भी नहीं था, वो अपनी दावेदारी पेश करने में सक्षम होता है सांसद के लिए। मेरे लिए और कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए हमारे लोग के सपने बड़े हैं, बस उसी के लिए जीता मरता रहा। दुनिया में सब कुछ न्यौछावर कर दिया अपने लोगों के सपनों के लिए। लेकिन मैं उन्हीं लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि आप निराश और हताश मत होइए। आपका भाई, आपका बेटा कभी हारता नहीं, कभी हार नहीं मानता। मैं गिरता हूँ, पजड़ता हूँ, फिर उठता हूँ, फिर लड़ता हूँ। मैं फिर उठ खड़ा हुआ हूँ आपके सपनों के लिए। शायद कांग्रेस में ये पहली बार हुआ है कि एक नेता का एक जगह से नाम टिकट नहीं मिलता है तो दूसरे लोकसभा के लिए उसके नाम को आगे बढ़ाता है। वो मेरे साथ हुआ है। कांग्रेस ने मुझे इतना प्यार दिया कि जब जम्मू में मेरा नाम कट गया, वहाँ कोटे में वो सीट नहीं आई कांग्रेस के, तो उन्होंने मेरा नाम समस्तीपुर से आगे बढ़ाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी का, प्रभारी आदरणीय श्री मोहन प्रकाश जी का, और कांग्रेस का, और साथ ही स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन चंडीगढ़ के सांसद राणा केपी सिंह जी का, जिन्होंने पान समाज के बारे में पूरा सुना, समझा और बड़ी मजबूती से मेरा नाम सीएससी से रिकमेंड करके सेंट्रल इलेक्शन कमेटी कांग्रेस में भेजा। लेकिन परिस्थितियां यू टर्न लेती है। जैसा आपको पता है कि राजनीति में हर एक दिन, हर एक पल समीकरण और परिस्थितियां बदलती चली जाती है। जो राजनीति करने के लोग हैं वो इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि किस पल कौन सा चीज़ें किस मोड़ लेगी कोई नहीं जानता। परिस्थितियां बदल गई जब एक ताकतवर मंत्री की बेटी को एलजेपी ने बनाया एक प्रत्याशी। वहाँ से एक सेकेंड थॉट कांग्रेस में जन्म लिया और वही एक मात्र कारण बना कि मुझे टिकट देने में असमर्थता दिखाई। लेकिन मुझे टिकट नहीं देने से पहले प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमसे बात की, प्रभारी जी ने हमसे बात की और उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि क्यों मैं आपको टिकट नहीं दे पा रहा हूँ। उम्मीद दिलाई, भरोसा दिलाया कि पान समाज को नेतृत्व पैदा करूँगा मैं, और आप निराश मत होइए, आपके लिए पार्टी कुछ बड़ा सोच रही है। इसलिए हमें निराश नहीं होना है। राजनीति उतनी आसान अगर होती तो हर कोई कर लेता, लेकिन पान समाज राजनीतिक रूप से खड़ा हो गया है। इतना तो आपको दिखता होगा कि दिल्ली और पटना के सत्ता के गलियारों में बैठे सारे लोगों के कानों में पान समाज की सीटियां जरूर बजने लगी है। मीडिया के घराने में हमने इतना ज़रूर हासिल किया है कि मीडिया हो
राजनीतिक गलियारे हो, हर जगह पान पान हुआ है। और मैं ये मानता हूँ कि मेरा संघर्ष उतना बड़ा नहीं हो सका जितना बड़ा होना चाहिए था, जिसके लिए मुझे सांसद का टिकट मिलता। तो मैं अपने आप को और अपने संघर्ष को और ऊंचा करने के लिए आपके सामने हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि आप एकदम उदास निराश नहीं होइए। हमने संघर्ष किया है, हमारे पास कोई चेहरा नहीं था, हमारे पीछे कोई पास्ट नहीं है, तो फ्यूचर बनाने के लिए हमें संघर्ष करना होगा। तो हम तमाम उन पान समाज के नौजवानों से, बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से करना चाहता हूँ, आप हिम्मत मत हारिए। आपका बेटा मैदान में खड़ा है, जब मैं नहीं हार मानता तो भला आप कैसे मान लेंगे, और मैं मानने भी नहीं दूंगा आपको। आप निश्चिंत रहें कि अब हम खड़ा हो चले हैं। हम कहीं नहीं थे, 75 वर्ष में हम कहीं नहीं थे, लेकिन अब कुछ हैं, और आपको दिखा होगा कि कुछ हुआ भी है और आगे होगा। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ कि 2024 में हमारा प्राइमरी जो लक्ष्य है कि सत्ता में बैठे लोग संविधान को बदलना चाह रहा है, हम उसको सत्ता विहीन करें, सत्ता से हटाएं। ये मेरी प्राइमरी लक्ष्य है। दूसरा ये कि महागठबंधन के जितने भी प्रत्याशी जहाँ हैं, हमें बढ़ चढ़कर उसको जिताना होगा, उन प्रत्याशियों को। साथ ही हमें इस टिकट लेने की प्रक्रिया, मुझे पता चला कि मेरा कद इतना बड़ा हो गया है कि मेरा टिकट काटने के लिए बड़े से बड़े धुरंधर लगे हुए थे। तो अब चिंता मत कीजिए, पान समाज का कद बढ़ा है, इसका टिकट काटने के लिए भारत के बड़े बड़े नेता लग गए। इसलिए आईपी गुप्ता तो बड़ा हुआ है, सिर्फ हम ही बड़ा नहीं हुए हैं, पान समाज बड़ा हुआ है। और मुझे अपने ताकत का एहसास हुआ कि जिस आईपी गुप्ता का टिकट काटने के लिए देश के बड़े नेता लग जाए, तो समझिए आपका बेटा बड़ा हो गया है। साथ ही हम एक बात और यहाँ जिक्र करना चाहेंगे कि महागठबंधन की 17 महीने की सरकार में तेजस्वी जी ने ये करके दिखाया कि महज 17 महीने में उन्होंने 5 लाख नौकरियां दे दी। हमें एक बात तो मानना होगा कि उनमें क्षमता है, और जो 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दे सकता है, अगर उसको 5 साल का समय मिलेगा तो क्या कर सकता है। तो उस 17 महीने के कार्यकाल के लिए अब तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करें, महागठबंधन के प्रत्याशियों को जिताएं। तीसरा, मैं सीधा प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी से एक अपील करना चाहता हूं कि तेजस्वी जी, पान और चौपाल एक नहीं है। 75 साल में, या जब से राजनीति शुरू हुई है बिहार में, तब से एक चौपाल नेता ने पान का नेता बना रहा, और आप दूसरे चौपाल के नेता को पान कह के हमारे माथे नहीं थमे, थोपे नहीं। पान अलग है, चौपाल अलग है। आप पान को आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि चौपाल अलग है और पान अलग है। इसमें मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और आप ये कहने की कृपया कोशिश नहीं करें कि पान चौपाल एक है। हम अलग हैं और पान अलग है। आप चौपाल को नेतृत्व दीजिए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पान के नाम पे चौपाल को नेतृत्व मत दीजिए। पान के नाम पे सिर्फ पान को नेतृत्व दीजिए। और मेरा ये थोड़ा सा रिजर्वेशन आपके उस स्टेटमेंट से जो आपने सुपौल में दिया, लेकिन साथ ही हम आपके कायल हैं, आपके 17 महीने के कार्य को कायल हैं हम। मैं व्यक्तिगत तौर पे आपने जो 5 लाख नौकरियां दी हैं उसका समर्थक हूं, और सारी चीज़ों को भुलाकर हम आपके प्रत्याशियों को जिताने की कोशिश करेंगे, और अपने लोगों से कहेंगे कि महागठबंधन की प्रत्याशियों को जिताइए, और एक नए बिहार के निर्माण में पान की भूमिका तय कीजिए। और साथ ही उन तमाम दोस्तों को, समर्थकों को, साथियों को जो हमारे साथ इस समय खड़े रहे पल दो पल,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ही का जो ताकत था कि मैं यहाँ तक चला आया। मैं एक बार फिर खड़ा हो गया हूँ एक अगली लड़ाई के लिए, एक अगले संघर्ष के लिए।